सो हे गाइस, माय नेम इज श्रेया यादव और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th का पोएम द रोड नॉट टेकन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो कि अपनी पोएम को बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड का यूज करते हैं ताकि हर कोई इनको पोएम को बहुत अच्छे से समझ सके। उस पोएम का एम क्या है वो अच्छे से समझ सके। तो चलिए हम इस चैप्टर को आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And with one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ऑर्थर एक फॉरेस्ट के बाहर खड़े हैं, ठीक है। और येलो वुड का यहाँ पे यूज किस लिए किया गया है, क्योंकि फॉरेस्ट में ऑटम सीजन चल रहा है। तो जो फॉरेस्ट में जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते होते हैं वो पक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो उसी का यूज, उसी को समझाने के लिए यूज किया गया है येलो वुड का। बेसिकली ऑटम सीजन चल रहा है। तो ऑर्थर ये बता रहे हैं कि मैं फॉरेस्ट के बाहर खड़ा हूँ, वहां पे दो रास्ते हैं लेकिन उसमें से मुझे एक रास्ते को चूज करना है। तो वही ऑर्थर कह रहे हैं कि एक जो रास्ता है उस पे ना राहगीर चले हुए हैं और एक रास्ते पे लोग बहुत कम चले हुए हैं, मतलब राहगीर बहुत कम चले हुए हैं। ये ऑर्थर को कैसे पता चलता है, क्योंकि एक जो रोड है उस पे घासें हैं और फिर लग रहा है कि इस पे बहुत कम लोग चले हैं, और एक जो रास्ता है वो मतलब जैसे कि आप किसी रास्ते पे चलेंगे तो उस पे की जो घास होती है वो दब जाती है, तो उससे हमें पता चलता है कि इस रास्ते पे लोग चले हुए हैं। तो वैसे ही ऑर्थर को पता चला है कि एक जो रास्ता है वो लेस ट्रेवल्ड है जिसको ऑर्थर चूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक रास्ता है वो मोर ट्रेवल्ड है। तो वह यही बात इस पैराग्राफ में बताई गई है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, but it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब सेकंड पैराग्राफ में ऑर्थर ये कह रहे हैं कि जो अगर मैं दूर से खड़ा होके देखूं तो ये जो दोनों रास्ते हैं वो सेम लग रहे हैं, मतलब देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन एक लेस ट्रेवल्ड है एक मोर ट्रेवल्ड है, ठीक है। और जो लेस ट्रेवल्ड है वो बहुत ही ज्यादा ग्रासी है, ठीक है, और नॉट यूज है। मतलब इसमें एक वर्ड है वांटेड वेयर, इसका मतलब होता है नॉट यूज, यानी कि थोड़ा कम यूज किया गया, उस पर राहगीर बहुत कम गए हैं। और हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, इसका मतलब ये है कि दोनों रास्ते एक तरह लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं, बट एक मोर ट्रेवल्ड है एक लेस ट्रेवल्ड है। एंड अब मैं थर्ड आपको पैराग्राफ पढ़ाती हूँ। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैज ट्रोडन ब्लैक, oh I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ऑर्थर ये बता रहे हैं कि देखिए एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है और दूसरा रास्ता पहले रास्ते को लीड करता है। इसका मतलब ये है कि दोनों रास्ते इंपॉर्टेंट है, लेस ट्रेवल्ड वाला मोर ट्रेवल्ड वाला, लेकिन ऑर्थर लेस ट्रेवल्ड वाला चूज करें। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर मैं लेस ट्रेवल्ड रास्ते पे चलूं तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, कम बैक मैं कभी नहीं करूंगा। हो सकता है कि ये मेरे लाइफ का अच्छा डिसीजन हो सकता है ये गलत डिसीजन हो, क्योंकि वो रास्ता मुझे कहीं ना कहीं ले जाके छोड़ेगा। और अगर मैं पीछे आना भी चाहूँ, अगर मैं मोर ट्रेवल्ड रास्ते पे जाना भी बाद में चाहूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता। तो इसलिए रास्ता वो लेस ट्रेवल्ड वाला चूज करते हैं, लेकिन वो मोर ट्रेवल्ड वाला इसलिए नहीं चूज करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं एक वो रखूं, साइड वे रखूं या फिर वे रखूं, कि ऑप्शन रखूं कि मतलब अगर मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं, अगर मैं ना जा पाऊं तो इस रास्ते पे मैं बाद में आके चल सकूं। लेकिन बात यह है कि वो बाद में आ नहीं सकते हैं, लेकिन एक सब लोग रास्ता रखते हैं, चाहे चॉइसेस रखते हैं, तो वैसे ही चॉइसेस रख रहे हैं ऑर्थर। और एक रास्ता दूसरे रास्ते को लीड करता है और दूसरा रास्ता पहले रास्ते को लीड करता है। अब ये लास्ट पैराग्राफ है, फोर्थ पैराग्राफ। I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence, two road diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. अब ऑर्थर कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में कि मुझे शाई वर्ड का यूज यहाँ पे किया गया, उसका मतलब है रिलीफ, कि मुझे रिलीफ होगा कि
मुझे रिलीफ होगा कि क्या बोलते हैं कि एजेस और एजेस के बाद मतलब उम्र के बाद बहुत ही ज़्यादा उम्र के बाद मतलब मैं आपको ये बता पाऊंगा कि ये डिफरेंसेस ये जो डिफरेंसेस लाइफ में आए हैं, ये जो डिफरेंसेस लाइफ में आए हैं वो क्यों आए हैं, वो लाइफ में डिफरेंसेस इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने लेस ट्रेवल्ड वाला रास्ता चुना है। क्योंकि जैसे आप किसी भी रास्ते पे अगर चलोगे, किसी भी आप रास्ते पे चलोगे तो आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, कुछ तो हमको मिलेगा। तो ऑर्थर कह रहे हैं कि काफी सालों के बाद एजेस एंड एजेस मतलब काफी सालों के बाद मैं आपको ये बता पाऊंगा कि ये डिफरेंस मेरे लाइफ में क्यों आया, क्योंकि मैंने लेस ट्रेवल्ड रास्ता चुना इसलिए है। तो यहीं पे हमारी पोयम द रोड नॉट टेकन खत्म होती है। लेकिन मैं आपको खत्म करने से पहले इस मतलब इस पोयम का मुझे मैं आपको एम बताना चाहती हूँ कि ऑर्थर आखिर इस पोयम के थ्रू हमको बताना क्या चाहते हैं। ऑर्थर हमें इस पोयम के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम लाइफ हमारे लाइफ में दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमें सोच समझ के ऑप्शन को चूज करना चाहिए। लाइक हम एक ऑप्शन को चूज कर दिए, उसका रिजल्ट हमको फीडबैक यानी कि फीडबैक या फिर रिजल्ट हमको फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें सोच समझ के किसी भी रास्ते को चुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे पड़ता है और बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। तो ऑर्थर यही बात इस पोएम के थ्रू हमको समझाना चाहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम के लिटरली डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सिंबुलाइज्म, एलिट्रेशन, रिपीटेशन और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी। सो गाइस यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है और बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे वीडियोस को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको कोई और लेसन या फिर चैप्टर किसी और क्लास का 9th 10th 11th 12th क्लास का पढ़ना होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।